This is the Epilogue Audio Experience. शेख चिल्ली का बचपन अजीबोगरीब किस्सों से भरा था। शेख चिल्ली के शुरुआती जीवन में सरोकार वाले बहुत कम लोग थे। एक अब्बू, दूसरी अम्मी और जब वह मदरसा जाने लगा तब तीसरे मौलाना साहब। कुल जमा 3 आदमी जिनसे शेख चिल्ली की बातें होती, नसीहतें मिलती और डांट भी पड़ती। यह जरूर है कि इसके बावजूद शेख चिल्ली में हुनरमंद और बुद्धिमान दिखने का जज्बा था। एक दिन शेख चिल्ली ने अपनी अम्मी से कहा, अम्मी, तुम या अब्बू मुझसे कोई काम क्यों नहीं करवाते? आखिर क्यों? सभी बच्चे के अम्मी अब्बू उनसे कोई ना कोई काम करवाते हैं, मगर तुम तो मुझे कुछ करने ही नहीं देती। क्या मैं इतना नाकारा हूं कि तुम या अब्बू मुझे किसी काम के काबिल नहीं समझते? शेख चिल्ली की बात सुनकर अम्मी चौंक गई। अरे, ये छोटा बच्चा अभी से क्या काम करेगा? अभी तो खुद से ग्लास भर पानी भी नहीं ले सकता और पूछ रहा है कि काम क्यों नहीं कराती। मगर यह बात उन्होंने शेख चिल्ली पर प्रकट नहीं होने दी और उसे प्यार से सहलाते हुए बोली, ठीक है मेरे राजा बेटे, अब मैं तुमसे भी कोई ना कोई काम कराती रहूंगी। माँ का दुलार पाकर शेख चिल्ली खुश हो गया और मदरसे से मिला सबक पूरा करने में लग गया। दूसरे दिन सुबह जब वह मदरसा जाने के लिए निकला तो देखा अम्मी दरवाजे पर फेरी वाले से कुर्ता बनाने के लिए कपड़ा खरीद रही है। उसे पास से गुजरता देख अम्मी ने उसे आवाज दी, जरा इधर तो आना शेखू। शेख चिल्ली का भी मन था कि वे फेरी वाले के पास जाकर नए नए कपड़े देखे। अम्मी की पुकार सुनकर वह खुश हो गया और दौड़कर अम्मी के पास पहुंच गया। अम्मी ने उससे कहा, बेटे देख तो, इनमें से कौन सा कपड़ा तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम जो कपड़ा पसंद करोगे मैं उसी कपड़े से अपने लिए कुर्ता बनवाऊंगी। शेख चिल्ली ने एक बार अम्मी की तरफ खुश होकर देखा और फिर उसकी निगाहें फेरी वाले के कपड़ों पर दौड़ने लगी और अंततः उसने लाल लाल छापों वाले कपड़े के थान पर अपनी उंगली रख दी। अम्मी, यह। अम्मी को भी लाल बूटों वाला वह कपड़ा पसंद आ गया और उसने फेरी वाले से कहा, भैया इसमें से 2 गज निकाल दो। फेरी वाले ने अपने पास से फीता निकाला और कपड़े के किनारे पर उसे फैलाकर नाप दिया और कैंची से काटकर रसीदा बेगम को थमा दिया। शेख चिल्ली के लिए माप का यह शब्द गज नया था और बाहें फैलाकर कपड़ा मापने का तरीका भी उसके लिए नया और दिलचस्प था। गज और हाथ फैलाकर माप लेना, ये दोनों बातें शेख चिल्ली के दिमाग में बैठ गई और वह कपड़े मापे जाने के तरीके को याद करता हुआ बुदबुदाता हुआ मदरसे चला गया। शाम को शेख चिल्ली मदरसे से वापस आया। बस्ता रखकर हाथ मुंह धोया, तभी अम्मी ने उसे 2 अन्नी थमाते हुए कहा, बेटा दौड़ कर जाओ और कोने वाले हलवाई से 2 आने का दूध ले आओ। शेख चिल्ली ने मुट्ठी में 2 अन्नी दबाई और दूध लेने के लिए एक बड़ा कटोरा रसोई घर से लेकर दौड़कर हलवाई की दुकान पर पहुंच गया। गांव के कई लोग उस हलवाई के पास खड़े थे। हलवाई दोनों हाथ में एक एक जग पकड़े था। एक हाथ ऊपर करते हुए उस जग से गर्म दूध की धार गिराता और दूसरे हाथ को नीचे कर उस दूध की धार को दूसरे जग में भर लेता। फिर भरे जग वाला हाथ ऊपर करता और खाली जग वाला हाथ नीचे। यह क्रिया वह बार बार यंत्रवत कर रहा था। शेख चिल्ली के लिए तो दूध ठंडा करने का यह नया तरीका था। वह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये हलवाई कर क्या रहा है। फिर उसे सुबह की घटना याद हो आई। कपड़ा वाला भी तो इसी तरह कपड़े की लंबाई माप रहा था। उसने सोचा, यह दूध वाला जरूर दूध की लंबाई माप रहा है। ऐसा सोचकर वह गर्वित हुआ। उसे घमंड हुआ कि सही वक्त पर उसके दिमाग ने साथ दिया और वह समझने के काबिल हुआ कि दूध वाला क्या कर रहा है।
शेख चिल्ली को अपने पास देर से टकटकी लगाए खड़ा देखकर हलवाई ने पहले तो सोचा कि यह लड़का किसी ग्राहक के साथ आया होगा, लेकिन जब पहले से खड़े ग्राहक दूध लेकर लौट गए तब भी शेख चिल्ली को वहीं खड़ा देख हलवाई ने पूछा, ए लड़के, तुम्हें क्या चाहिए? शेख चिल्ली की तंद्रा टूटी और उसने कहा, दूध। कितना दूध चाहिए? हलवाई ने शेख चिल्ली से पूछा। हलवाई के इस प्रश्न से शेख चिल्ली घबरा गया, क्योंकि अम्मी ने तो यह बताया ही नहीं था कि कितना दूध लेना है। फिर भी अक्ल पर जोर डालते हुए उसने कहा, 2 गज दूध दे दो। हाँ, शेख चिल्ली ने कहा और 2 अन्नी हलवाई को थमा दी। हलवाई ने उसके कटोरे में 2 आने का दूध डाल दिया। जब शेख चिल्ली दूध लेकर दुकान से अपने घर की ओर चलने लगा तब उसके आगे बढ़ते ही एक ग्राहक ने दुकानदार से जोर से कहा, देना भैया, मुझे भी 1 गज दूध। और फिर सभी के एक साथ ठहाकों की गूंज शेख चिल्ली के कानों से टकराई। शेख चिल्ली यह तो समझ रहा था कि लोग उसे चिढ़ाने के लिए हंस रहे हैं, मगर वह यह नहीं समझ पा रहा था कि 2 गज दूध मांगकर उसने ऐसा क्या कर दिया कि लोग उसे हंसी का पात्र बनाने लगे हैं। ठहाके की आवाज अभी भी उसे पीछे से आती महसूस हो रही थी और वह तो लंबे डग भरता हुआ अपने घर वापस आ रहा था, यह सोचता हुआ, हंसो हंसो, हंसते रहो मेरी बला से।